students, welcome back to my class. I am तुमसे त्यागी, your biology mentor on Rank Plus 9th and 11th channel. So कैसे हैं आप लोग? I'm really hoping you all are great. वापस आ चुकी है आपकी तमसा मैम एक और नए लेक्चर के साथ, जो कि हमारा लास्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर होने वाला है. दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जैसे कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं. सो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे. बेटा आप जानते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है. बेसिकली हमें हार्मोन्स पढ़ने हैं, अलग अलग ग्लैंड्स पढ़ने हैं. उन ग्लैंड्स के अंदर कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उन हार्मोन्स के क्या फंक्शंस हैं, बस केवल हमें इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, लेकिन आपको कहीं से कोई भी ग्लैंड, कोई भी हार्मोन, कोई भी फंक्शन पूछा जा सकता है और उनके इर्द गिर्द जो है आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे. ठीक है, और साथ में आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि यार किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं. सो स्टार्ट करते हैं बच्चे. Let's just quickly begin now, and before starting I always tell you कि भाई सबसे पहले आप हमारी पूरी इस गो टीम से मिल लो, है ना. दिस इज़ द एंटायर गो टीम स्टूडेंट्स, जो कि आपको हर चैनल पे आपको मिलेंगे और सारे चैनल पे आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं. एंड दे ऑल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. दैट इज़ वाई वी आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टीचर्स. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन. एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग एक और छोटी सी चीज़ स्टूडेंट्स, कि आप हमारे इन लेक्चर्स को डेली बेसिस पे देख रहे हैं, हमारे साथ डेली बेसिस पे जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ आप अपने इस टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करो. ये आप ही का चैनल है, आप ही के लिए बनाया गया है. इसको सब्सक्राइब करो, इसको ज्वाइन करो. इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. बिकॉज रीज़न क्या है, क्यों आपको टेलीग्राम पे आने के लिए मैम बोल रहे हैं. टेलीग्राम पे आने के लिए बेटा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम लेक्चर के बाद में आपको डीपीपीज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सारे जितने भी हमारे ये जो मैं अभी आपको सॉल्यूशंस दूंगी, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें यहाँ याद ना रहे, तो आपको वो रिटन फॉर्म में हमेशा चाहिए होता है. तो वो सारे नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं, इसी टेलीग्राम पे मिलते हैं. फिर आप पूछोगे कि मैम अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट लेक्चर क्या आएगा, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, तो इसीलिए वो सारी नोटिफिकेशंस भी आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेंगी. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना. स्टार्ट करें लेक्चर के साथ. फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ गया है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना. Which hormone is responsible for the normal sleep cycle? नॉर्मली आपका एक दिनचर्या रहता है ना. आप एक टाइम पे सोते हैं, एक टाइम पे उठते हैं, तो वो पूरा का पूरा एक स्लीप वेक साइकिल जो रहती है. एंड दिस कम्स अंडर द सर्कैडियन रिदम ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी का सर्कैडियन रिदम रहता है. सर्कैडियन रिदम बोले यानी कि हमारा डेली बेसिस पे जो हमारी बॉडी एक्ट करती है ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी देयर इज अ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल. वो हार्मोन कौन सा रहता है वो हार्मोन, जल्दी बताएंगे. दैट इज योर, यस क्विकली, मेलाटोनिन हार्मोन. ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन रहता है स्टूडेंट्स. और यही मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है. यानी देखो, आपने देखा होगा कि आप एक टाइम पे उठ रहे हैं, एक टाइम पे सो रहे हैं, आपको पर्टिकुलर टाइम्स पे दिन में भूख लगती है, राइट. आपको कोई एक पर्टिकुलर दिन का टाइम भी होगा जब आप बहुत पढ़ाई करने के बाद में थक जाते हैं, तो आपको रेस्ट फील होता है. इवन कि आपको ऐसा लगता है कि सब बच्चे का आप देखना ना, हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है कि इसी टाइम पे उनसे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है. इसीलिए कई बच्चे नाइट आउल रहते हैं, कई बच्चे जो होते हैं वो सुबह के टाइम पे पढ़ते हैं, है ना. तो ये क्वेश्चन मैम टीचर से पूछा जाता है कि कौन सा बेस्ट है. बेस्ट वही है जो आपके लिए है, जो आपके लिए सूटेबल है
है ना, क्योंकि हर एक बॉडी का अपना अपना क्या रहता है, एक सर्कैडियन रिदम होता है। और आप देखना स्टूडेंट्स, अगर मान लो आप किसी दिन ना किसी पार्टी में चले गए, किसी की शादी थी आपके बहुत क्लोज रिलेटिव की, एंड आपको पता है इंडियन वेडिंग्स बहुत देर देर तक चलती है, तो यू केम वेरी लेट नाइट, राइट, तो आप देर से सोए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या आप जल्दी उठ पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी का क्या हुआ, आपको तो रेस्ट चाहिए था, तो आप लेट उठे। लेट उठने से क्या होता है, फिर आपको बहुत अजीब सा लगता है ना, यू योरसेल्फ स्टार्ट फीलिंग बैड कि मेरा तो आधा दिन चला गया, वो अंदर से एनर्जी नहीं आती, तो वो क्या हो गया ना, वो सर्कैडियन रिदम जो होता है वो पूरा बॉडी का ब्रेक हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, राइट, दैट इज मेलाटोनिन। क्लियर, जो कि आपके नॉर्मल स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द एंडोक्राइन, एंड यस मेलाटोनिन सिक्रीट कहाँ से होता है, दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम योर पीनियल ग्लैंड। ये भी पता होना चाहिए आपको, ये सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, आपके पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन में ये बोला है, विच इज द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सिक्रीट्स कैल्सीटोनिन। कौन सा ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि क्या करता है, कैल्सीटोनिन को सिक्रीट करता है। तो कैल्सीटोनिन क्या है, ये हमारा एक थायराइड हार्मोन है विच इज सिक्रीटेड बाय योर थायराइड ग्लैंड। वो इस कैल्सीटोनिन को सिक्रीट करता है, और इसका काम क्या रहता है कैल्सीटोनिन का, ये जो कैल्सीटोनिन होता है ये हमारे कैल्शियम के लेवल को, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। कि कई कई पे क्या होता है ना, ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, कुछ डाइटरी रीजंस की वजह से, या कुछ हो सकता है कि रीअब्जॉर्प्शन ढंग से ना हो रहा हो, या जो भी रीज़न है, तो जब वो ब्लड कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, कैल्सीटोनिन उसको डिक्रीज करने का काम करता है जब भी ऐसी कंडीशन आती है। यानी ये आपके पैराथायरॉयड हार्मोन के एकदम ऑपोजिट एक्ट करता है। एक पैराथायरॉयड हार्मोन आपका रहता है which is again secreted by thyroid gland only. So this parathyroid hormone, इसका काम भी क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका काम क्या है, अगेन टू मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल, लेकिन ये क्या करता है, ये ब्लड कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है ना, इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल, और ये डिक्रीज करता है। यानी कैल्सीटोनिन जो है आपका इस हार्मोन के एकदम उल्टा काम करता है, इसके अगेंस्ट काम करता है। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं कैल्शियम के लेवल को, तो ये इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, राइट। यानी कि ऐसा जब नेचर देखने को मिलता है, जब एक हार्मोन दूसरे के अगेंस्ट काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, देयर इज अ टर्म दैट वी यूज, एंटागोनिस्टिक। तो स्टूडेंट्स आपका ये क्या करता है, कैल्सीटोनिन पीटीएच के एंटागोनिस्टिक काम करता है, यानी उसके उल्टा काम करता है, और ब्लड के कैल्शियम के लेवल को गिराता है, वेरास पीटीएच बढ़ाता है। एंड इस तरह से दोनों का जो है रोल रहता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना। क्लियर हुआ, आ गया, समझ में आ गया, क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH इन योर मेल्स एंड फीमेल्स। भाई मेल्स और फीमेल्स में LH का रोल बताना है, ठीक है। क्लियरली NCERT में ये फंक्शंस मेंशन्ड है, लिखेंगे आप एग्जैक्टली जो वहाँ बताया गया है। तो क्या लिखा गया NCERT में, मेल्स के अंदर क्या कराता है, एक तो ये क्या करता है, आपके टेस्टीज को जाके बोलता है कि क्या करो भाई, सिंथेसाइज करो और सिक्रीट करो मेल हार्मोन्स को, एंड्रोजेंस को, ठीक है ना, सिंथेसाइज करो, सिक्रीट करो वो सारे के सारे मेल हार्मोन्स जो कि रिक्वायर्ड है। इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस भी कराता है। क्या कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। क्लियर, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स।
वहीं अगर फीमेल्स के अंदर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फीमेल्स के अंदर क्या काम रहता है? फीमेल्स के अंदर ये हमारे ग्राफियन फॉलिकल, जो कि लास्ट मैच्योर फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल को ट्रिगर करके यहाँ से ओव्यूलेशन कराएगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये क्या करता है? हमारे कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम विच इज एट द एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिसका काम क्या है कि वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, सो वी आर गोना रीड अबाउट ऑल दिस इन डिटेल आपके क्लास 12th के चैप्टर्स में। ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से इनके सारे फंक्शंस, क्या होता है एग्जैक्टली क्या चल रहा है, वो सब समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो एनसीईआरटी में जो लिखा है आपको एग्जैक्टली वही लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई डू ओल्ड पीपल हैव अ वीक इम्यूनिटी सिस्टम? जो ओल्ड पीपल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो वीक क्यों होता है, कमज़ोर क्यों होता है वो? ठीक है, क्यों होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। सो जो ओल्ड पीपल रहते हैं उनके अंदर जो उनका थाइमस रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो थाइमस होता है वो एक टाइम के बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो थाइमस क्या करने लगता है? डिजेनरेट करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक हार्मोन जो वो सिक्रीट कर रहा होता है, दैट इज़ द थाइमोसिन हार्मोन, उसका सिक्रीशन भी क्या हो जाता है? कम होने लगता है। नाउ दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी, सो हेंस वी हैव अ वीक इम्यूनिटी। इसीलिए इम्यूनिटी भी धीरे धीरे क्या होने लगती है? बॉडी के अंदर वीक होने लगती है। क्लियर? डन? क्लियर कॉन्सेप्ट से क्रिस्प क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। आपको इतना कुछ डिटेल्ड में बताने वाला है नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं? बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प रहेंगे। चलिए, क्रिस्प कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस तरह के चैप्टर्स के अंदर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ यूरिन सैंपल कंटेन्ड इंक्रीज्ड कंटेंट ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज। एक यूरिन सैंपल देखा गया, वहाँ पे इंक्रीज्ड कंटेंट ऑफ ग्लूकोज था यानी ग्लाइकोसूरिया था, और कीटोन बॉडीज थी यानी कीटोन्यूरिया। दोनों कंडीशन दिख रही है उसमें। आंसर द क्वेश्चंस बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो आपको यहाँ पे ये तीनों को आंसर करना है। चलिए करते हैं वन बाय वन। नेम द हार्मोन एंड ग्लैंड एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। बहुत सिंपल सा सवाल है। आप लोगों ने इंसुलिन के बारे में सुना है, विच इज़ अ हार्मोन विच टेक केयर्स ऑफ ग्लूकोज इन दी ब्लड, राइट। जैसे कैल्सिटोनिन, पीटीएच, ये क्या कर रहे थे? ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रहे थे। बिल्कुल उसी तरह इंसुलिन हमारी बॉडी का ऐसा हार्मोन होता है जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, राइट। इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है स्टूडेंट्स? हमारे पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास के अंदर आइलेट्स ऑफ लिंगरेंस के बीटा सेल्स करते हैं, ठीक है, लिखा है एनसीईआरटी में ये बात, राइट। नाउ ये जो इंसुलिन है इसका काम क्या होता है? टू रिड्यूस द ग्लूकोज इन ब्लड, है ना। ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। बट स्टूडेंट्स ध्यान देना, जब ये ग्लूकोज को ब्लड के अंदर रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि आपका जो इनका ओवरऑल फंक्शन रहेगा, ये आपके ओवरऑल फंक्शन क्या रहेगा कि ग्लूकोज अच्छे से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस है, ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, राइट। लेकिन जब इंसुलिन वहाँ पे क्या है? अच्छे से काम नहीं कर रहा, यानी इंसुलिन वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या अच्छे से काम नहीं कर रहा, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो जैसे ही ये यहाँ पे एक्ट करना बंद कर देगा, क्या होगा? आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, एंड क्योंकि इतना ज़्यादा ये लेवल बढ़ जाता है, इसका रीएब्जॉर्प्शन बिकम्स वेरी मच लेस,
अब कितना ही रीएब्जॉर्ब करेगा ना, किडनी के अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं कि वो सारा ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब कर ले, नहीं होगा। तो वो क्या होगा, इट विल पास इन यूरिन, वो यूरिन में ही आ जाएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में ही आ जाएगा, कंडक्टिंग डक्ट के अंदर ही आ जाएगा। हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला चैप्टर पढ़ा था ना, राइट, ठीक है। तो आप समझ गए ना स्टूडेंट्स, तो ग्लूकोज इतना सारा यूरिन में क्यों आ रहा है, इस हार्मोन की वजह से, और जिसके लिए ये ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। डन, क्लियर, समझ गए। बी पार्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज हॉर्मोन्स ऑन विच सेल्स, ओके, ऑन विच सेल्स दीज हॉर्मोन्स एक्ट। बेटा इंसुलिन आपके क्या करता है, एडिपोसाइट्स पे एक्ट करता है, हिपैटोसाइट्स पे एक्ट करता है, लिवर के सेल्स पे जिसको हम हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, एडिपोसाइट्स आपके एडिपोज टिश्यू के सेल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके ऊपर एक्ट करते हैं ताकि ये ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाएं और ये ग्लूकोज वहाँ क्या हो सके, स्टोर हो सके। स्टोर नहीं होएगा तो क्या होता जाएगा, वो आपका सारा का सारा ब्लड में ही आएगा। तो ये सारा ग्लूकोज जो है आप जानते हैं लिवर में जाके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, सब जानते हैं ना ये बात, ठीक है। तो वो काम कौन करेगा, हेपाटोसाइट से करेंगे ना। तो हेपाटोसाइट्स को बोल रहे हैं भाई अपना काम कर, जाके उसको एब्जॉर्ब कर, नहीं तो वो तो सारा ब्लड में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सिमिलरली एडिपोसाइट्स जो होते हैं वो भी एडिपोज टिश्यू के अंदर आपके ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज का काम है इन दोनों का, जो कि वो कर नहीं रहे अच्छे से, तो इसीलिए इन पे जाके टारगेट करता है। नेम द कंडीशन हाउ इट कैन बी रेक्टिफाइड, ओके। सो जब ब्लड इस तरह से आपके यूरिन, सॉरी, जब इस तरह से ग्लूकोज आपके यूरिन में आने लगता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डायबिटीज। और ये कैसे रेक्टिफाई हो सकती है, बेटा डॉक्टर के ही पास जाना पड़ेगा, और तो हमारे पास घर बैठ के इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, कुछ डाइटरी हैबिट्स चेंज करने को डॉक्टर बोलते हैं, इसके अलावा आपको कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है तो कभी कभी आपको इंसुलिन इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिससे आपके डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। रेक्टिफाइड मतलब उसको कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है। चलिए डन, क्वेश्चन आया समझ में, सबको क्लियर हो गया ना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ MSH। MSH यानी मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका क्या रोल है। तो मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या रोल रहता है स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है ये मिलानोसाइट्स को स्टिमुलेट कर रहा है। मिलानोसाइट्स कौन से सेल्स होते हैं, मिलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। मिलानिन क्या है, मिलानिन एक ऐसा पिगमेंट होता है, इट्स अ पिगमेंट जो कि स्किन की पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो कलरेशन आती है, फेयर से लेके डार्कर टोन्स जो ह्यूमन बॉडीज़ में दिखती है, वो इसी मिलानिन की वजह से होती हैं। जितना ज़्यादा मिलानिन होगा कलर टोन उतना ही डार्कर रहेगा। मिलानिन जितना कम होगा बॉडी के अंदर उतनी ही बॉडी का टोन जो है वो फेयर होगा। सो मिलानिन प्रोड्यूस होता ही क्यों है बॉडी के अंदर, ये सन की रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए मिलानिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप रहती है, बहुत ज़्यादा सूरज रहता है, वहीं पे लोगों का कलर जो होता है कंपैरेटिवली डार्कर टोन होता है। रीज़न क्योंकि वहाँ पे मिलानिन उनकी बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन endocrine and exocrine glands. So let's start differentiating between it. एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का जो डिफरेंसेस वाला जो क्वेश्चन बनता है वही ये मेन क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलो, तो एंडोक्राइन सब जानते हैं, हम क्या बोलते हैं इनको, इनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, राइट, वेयर एज इनके अंदर नो डक्ट्स, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। यानी जब भी सिक्रीशंस आपकी ट्रांसपोर्ट होती है किसी सेल या टिश्यू के पास में, तो वो किसी ट्यूब की मदद से जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई डक्ट वक्ट नहीं,
नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ओके, माय बैड। दीज आर नो डक्स, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है, दे हैव डक्स। मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। सो यहाँ पर कोई डक्ट नहीं होती एंडोक्राइन के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट। फिर कैसे आप बोलोगे कि टारगेट सेल्स के पास कैसे जाएगा? डायरेक्टली इनके सिक्रीशंस आर रिलीज्ड इन ब्लड। इनके सिक्रीशंस को हम क्या कहते हैं? सिक्रीशंस क्या रहती है यहाँ पे? आपके हॉर्मोन्स, ठीक है, कोई भी हॉर्मोन्स ले लो आप, बहुत सारे हैं, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ADH, पता नहीं कहाँ से नाम आया ADH। सो यू हैव अ लॉट ऑफ हॉर्मोन्स, राइट? बहुत सारे आपके हॉर्मोन्स ही हॉर्मोन्स रहते हैं। तो सारे के सारे जो हॉर्मोन्स हैं वो आपके किस में आएंगे? इसके अंदर आएंगे, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स, LH, FSH, you name it and you have it. All the hormones that you have studied in the chapter, please write it down. Then यहाँ की जो secretions रहती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? आपके enzymes हो गए, tears हो गए, then saliva हो गया, sebum हो गया, ये सारे के सारे secretions आपके किस में होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, ठीक है, ये अपने सिक्रीशंस जो है, हमने क्या देखा कि डक्स के थ्रू जा रहे हैं, है ना, डक्स के थ्रू जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, इनके जो ये सिक्रीशंस हैं, इनको हमने क्या बोला? हमने इनको बोला दीज आर द हॉर्मोन्स, राइट? एग्जाम्पल्स आपको इनके पता होने चाहिए। एग्जाम्पल्स क्या रहते हैं यहाँ पे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? adrenal gland, pineal gland, thyroid gland, pituitary gland, आपके पास बहुत सारे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर secretions क्या होते हैं? You have salivary gland, sebaceous gland, tear gland, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके रहते हैं फॉर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। डन, क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। Which hormone is known as the birth hormone? भाई बर्थ हार्मोन क्या रहता है और क्यों उसको हम बर्थ हार्मोन कहते हैं? तो बर्थ हार्मोन का मतलब है सिंपली जो क्या कर रहा है? हेल्पिंग इन बर्थ, हेल्पिंग इन द बर्थिंग प्रोसेस, है ना। तो बर्थिंग प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? देयर इज अ हार्मोन which is released by the pituitary, that is oxytocin। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो आपके बर्थिंग में हेल्प करता है, ठीक है। एंड क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि वो बर्थिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, जब आपकी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, फॉर द 9 months दे कीप द बेबी इनसाइड देयर वूम्ब, राइट? तो उन 9 महीने के बिल्कुल एंड स्टेज पे आके, 9 महीना 1 हफ्ता बोला जाता है कि एक एप्ट पीरियड होता है जब बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है। तो जब भी बेबी इस तरह से फुल्ली डेवलप हो जाता है, वो क्या करता है? वहाँ से सिग्नल्स भेजता है, न्यूरल सिग्नल्स भेजता है कि अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा टाइम पीरियड हो गया, मैं पूरी तरह डेवलप हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये न्यूरल सिग्नल्स कहाँ पे जाते हैं? आपके पिट्यूटरी के पास जाते हैं थ्रू दी हाइपोथैलेमस। तो पहले हाइपोथैलेमस के पास ये सिग्नल जाएंगे क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है, जो कि फर्दर पिट्यूटरी को क्या बोलता है कि भैया मेरे पास ऐसा ऐसा सिग्नल आया है, बेबी रेडी है, जल्दी जाओ और बर्थिंग हार्मोन को वहाँ से निकालो, यानी कि ऑक्सीटोसिन को निकालो। ऑक्सीटोसिन स्टार्ट्स रिलीजिंग। वंस दिस ऑक्सीटोसिन स्टार्ट्स रिलीजिंग, ऑक्सीटोसिन कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस, जिसकी ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। क्या करता है? उसकी कॉन्ट्रैक्शन करा। तो स्टूडेंट्स, इनिशियली ये कॉन्ट्रैक्शंस उतनी इनफ नहीं होती कि एकदम से बेबी का एक्सपल्जन हो जाए। तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगी। ये एक आपके फीडबैक मैकेनिज्म, आपने पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक पढ़े हैं ना इस चैप्टर में, तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह जाता है आगे की तरफ, दोबारा से बोलेगा कि और भेजो, फिर और हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन, मोर ऑक्सीटोसिन। सो दिस ऑक्सीटोसिन कीप्स ऑन रिलीजिंग एंड कॉन्ट्रैक्शंस कीप्स ऑन हैपनिंग अंटिल एंड अनलेस फाइनली आपका जब तक कि क्या ना हो जाए, बेबी इज डिलीवर्ड,
बेबी इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, हम बर्थिंग हार्मोन बोलते हैं। दिस इज द बर्थ हार्मोन, क्लियर। साथ में इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का काम ये भी होता है कि ये हमारे लैक्टेशन में भी हेल्प करता है, टू रिलीज मिल्क ड्यू टू सक्शन। तो अगेन वहां पर भी ये स्मूथ मसल्स को ही टारगेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द सिंथेटिक स्टेरॉइड हॉर्मोन्स दैट रिजेंबल्स द टेस्टोस्टेरॉन। तो बेटा टेस्टोस्टेरॉन को रिजेंबल करने वाले सिंथेटिक हॉर्मोन, सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियली जो बनाए जाते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ स्टेरॉइड्स? हाँ, तो वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो रहते हैं इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, जो बिल्कुल मेल हॉर्मोन्स के जैसे काम करते हैं, एंड लोग इनको टैबलेट्स के फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ अड्रीनल कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स कैन लीड टू। तो ये आपने पढ़ा ही है, अड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन की डेफिशिएंसी से आपको क्या होता है, एडिसन्स डिजीज, ठीक है। डन है। एमसीक्यू भी आएंगे, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करके जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि अगर कोई भी डाउट रह गया है, कोई जेन्युइन डाउट लगेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर केटर करूँगी। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।